पुनः लौट आए हैं कामिनी। संपूर्ण संसार में अशुभ शक्तियों का विस्तृत करने का अवसर प्राप्त हुआ है हमें। अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं। शुभ शक्तियों के सारे अनुचरों का हम दोनों मिलकर विनाश करेंगे। या तो वो लोग अशुभ शक्तियों के दास बनेंगे, अन्यथा अपने प्राण त्यागेंगे। नहीं कालकूट, इस बार हम जल्दी में कोई निर्णय नहीं लेंगे। इस बार मैं जो करूंगी सोच समझ कर करूंगी। मेरा क्या होगा माँ? अले 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 अले, मेरी प्यारी पुत्री, मेरी लाडली पुत्री। अले ये क्या बात हुई राजा जी? मेरी पुत्री तो मुझे ही गोद में लेने को नहीं मिल रही। तुम्हारी पुत्री? हाँ, और नहीं तो क्या। हाँ, तुम्हारी पुत्री हो गई। ज्योत्सना, जरा ध्यान से देखो। देखो, इसकी आंखें, इसके होठ, इसकी नाक, इसके कान, सब कुछ बिल्कुल मुझ पर गया है ना? और इसीलिए तो हमारी पुत्री इतनी सुंदर दिख रही है। तुम पर चली जाती तो बस। अर्थात कहना क्या चाहते हैं आप? क्या कहना चाहता हूँ? तो सुनो, मैं ये चाहता हूँ हमारी पुत्री बिल्कुल तुम्हारी तरह बने। वीर, साहसी, आत्मविश्वासी, बिल्कुल जिस प्रकार तुम सबसे प्रेम करना जानती हो, सबका हृदय जीतना जानती हो, सबका ध्यान रखती हो, बिल्कुल उसी प्रकार मैं चाहता हूं ये तुम्हारी जैसे बने, है ना? मैं भी यही चाहती हूँ कंचन। ईश्वर से मैं केवल यही प्रार्थना करती हूँ कि इसे हम दोनों के सारे अच्छे गुण मिले। मेरी प्यारी पुत्री, मेरी लाड़ी पुत्री, अले अले अले, हमारी प्यारी पुत्री। हाँ, अब सोते हैं। अब हमारी प्यारी पुत्री विश्राम करेगी। हाँ, अच्छा ज्योत्सना, इसका नाम क्या रखना है, कुछ सोचा है? अच्छा याद दिलाया कंचन। क्या नाम रखे इसका? ज्योत्सना, ये देखो। क्या क्या बात है कंचन? ये सब क्या हो रहा है? कंचन, हमारी पुत्री के छुए जाने पर ये सारी कलियां खिल गई हैं। तो फिर क्या हमारी पुत्री के भीतर भी कोई दैविक शक्तियां हैं? महाराज, इस जन्म पत्री के अनुसार इस वंश के उत्तराधिकारी का नाम का पहला अक्षर रा होगा। इसी अक्षर से नामकरण करना होगा हमें राजकन्या का। अच्छा, किंतु जिनका नामकरण करना है वो कहाँ है? अरे आप आइए आइए आइए, रणविजय बैठिए। मैं तो खुशखबरी मिलते ही भाग चला आया। बहुत अच्छा किया आपने। अब वो केवल विजयनगर की ही नहीं, पूरे नाग राज्य की उत्तराधिकारी है। क्या कहते हैं? ठीक कह रहे हैं आप। किंतु हाँ,
आप तनिक धीरज रखिए। आज केवल आप ही नहीं बल्कि पूरा विजयनगर राजकन्या को देखेगा। वाह, ऐसी बात है क्या? हाँ, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया है। आज सभी राज्यवासी एकत्रित होंगे विजयनगर के भविष्य को देखने के लिए। आखिर बात क्या है? आपके चेहरे पर चिंता किस बात की है? असल में इतने शुभ लक्षणों के बीच भी कुछ अशुभ होने के संकट को हम फिर भी नकार नहीं सकते हैं। हम सभी को और भी अधिक चौकन्ना रहना होगा। महाराज, आप सभी को बता दीजिए, यदि कोई भी संदेहजनक चीज किसी को दिखाई दे तो मुझे शीघ्र ही खबर करें। ठीक है, ऐसा ही होगा। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, उर्मी, कंचन और उनकी संतान पर हम कोई भी आंच नहीं आने देंगे, गलती से भी नहीं। लक्ष्मी, कामिनी, कामिनी, लक्ष्मी की दशा बहुत बुरी है। ये इतनी थकान सहन नहीं कर पाएगी। ये कौन सी जगह है कामिनी? हम कहाँ आ गए हैं? मेरी शक्तियों से मैंने इस नाग वृक्ष की रचना की है। कालकूट, अब अपनी शक्तियों से इसे समृद्ध करो। ठीक है कामिनी। इस वृक्ष का ये आईना अब तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों को दिखाएगा कामिनी। वाह ज्योत्सना, वाह। मैं कुछ दिनों के लिए इस संसार में नहीं थी तो यहाँ इस बीच इतना सब कुछ हो गया। तुम्हारी संतान पैदा हो और उसे मेरा आशीर्वाद नहीं, अभिशाप, उसे मेरा अभिशाप ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस सुख में तुम फूली नहीं समा रही हो ज्योत्सना, वो सारा सुख अब नष्ट हो जाएगा। तुम केवल देखती जाओ। मेरी वास्तविक शक्तियों का तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। लक्ष्मी, पुत्री, पीड़ा हो रही है तुम्हें? बताओ, पीड़ा हो रही है? तुम बिल्कुल चिंता मत करो लक्ष्मी। जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचने देंगी। नाग वृक्ष के नीचे मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगी। बस और थोड़ी सी पीड़ा। आओ। आओ, बस यहीं बैठ जाओ।
तुम यहाँ सुरक्षित हो लक्ष्मी। अब तनिक विश्राम करो और तुम देख लेना, तुम्हारी माँ तुम्हारी हर खोई चीज को वापस ला कर देगी। मैं वचन देती हूँ। किंतु कामिनी, लक्ष्मी को जय हो महाराज कंचन की जय हो। जय महाराज, जय हो महाराज कंचन की जय हो। जय हो महाराज कंचन की जय हो। महारानी ज्योत्सना की जय हो। जय हो महाराज कंचन की जय हो। आज आप सभी को मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। आज विजयनगर की नई राजकन्या के आप लोगों को दर्शन होंगे। जय हो नई राजकुमारी की जय हो। जय हो नई राजकुमारी की जय हो। जय हो नई राजकुमारी की जय हो। जय हो महाराज कंचन की जय हो। महाराज कंचन की जय हो। जय हो नई राजकुमारी की जय हो। राजकुमारी की जय हो। जय हो नई राजकुमारी की जय हो। जय हो नई राजकुमारी की जय हो। आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। कहीं चोट तो नहीं आई आपको? नहीं 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 लगी। नहीं, आज इतने बड़े खुशी के अवसर पर किसी का हृदय ना दुखे इसकी व्यवस्था मैं करूंगा। वो देखो ज्योत्सना, देखो सोमेश्वर किस प्रकार अपने मंत्री होने के नाते इतने मेहनत से राज्यवासियों को संभाल रहा है। हाँ कंचन, अपने निष्ठुर पिता का पुत्र होकर भी सोमेश्वर कितना सहृदय है। सोमेश्वर और तारा ने सच में हमारा परम मित्र बनकर दिखाया है। कंचन कुछ भी गलत नहीं कह रहे ज्योत्सना। मैं और मंत्री जी, हम दोनों ही विजयनगर राज्य के लिए, तुम लोगों के लिए, तुम लोगों की पुत्री के लिए कुछ भी कर सकते हैं। विजयनगर की नई राजकुमारी का स्वागत करते हैं। तुम्हारी संतान को सबसे पहले तो मुझे देखना होगा ज्योत्सना।
मेरी दृष्टि नहीं पड़ी तो इसका जीवन तो व्यर्थ हो जाएगा, है ना? ये क्या हो रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या हमारी पुत्री के कारण ही ऐसी अद्भुत चीजें हो रही हैं? यह क्या? आप गिर कैसे गए? आइए, उठ जाइए। आश्चर्य है, कौन है ये औरत? पहले मैंने किसी को ऐसे पोशाक में इस राज्य में नहीं देखा। कहाँ से आई है ये? नहीं नहीं, अभी उचित समय नहीं आया है। अभी बहुत सी तैयारियां बाकी हैं। मुझे शीघ्र ही सबका ध्यान किसी दूसरी ओर पे डालना होगा। क्या हुआ? आइए। आप ठीक तो है ना? अभी तो तुम्हारी पुत्री से मेरी भेंट नहीं हुई है ज्योत्सना, किंतु होगी, बहुत ही शीघ्र होगी। अरे आप, ये क्या? वो औरत कहाँ गई? कंचन, ये सब क्या हो रहा है? ये कौवे कहाँ से आ गए? ये घटना मुझे कोई स्वाभाविक घटना नहीं लग रही। निश्चित रूप से इसके पीछे किसी अशुभ शक्ति का हाथ है। ज्योत्सना, कौवों का आखिर क्या दोष है बताओ? राज्यवासियों का मुंह मीठा करने के लिए नीचे जो आयोजन किया गया है, शायद उसी की सुगंध इन्हें यहाँ खींच लाई। तुम अभी इनकी चिंता मत करो, दास दासी सारी व्यवस्था कर देंगे। अब तुम जाओ, जाकर विश्राम करो, जाओ। हाँ उर्मी, तुम एक काम करो, तुम और तारा भीतर जाओ। जाओ जाओ जाओ। आप सभी मेरी बात सुनिए। आप सभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक साधारण सी घटना हमारे आनंद उत्सव में बाधा नहीं डाल सकती। शांत हो जाइए और सुनिए, आप सभी के लिए नीचे मिठाई का आयोजन किया गया है। आप लोग जाने से पहले
मुंह जरूर मीठा कीजिए। जय हो महाराज कंचन की जय हो। जय हो महाराज कंचन की जय हो। जय हो महाराज कंचन की जय हो। जय हो महाराज की जय हो। रणविजय अपनी तपस्या शक्ति के प्रयोग से अशुभ संकेतों के रहस्य का पता लगाने गए हैं। पता नहीं उन्हें कुछ मिला होगा या नहीं। आज मुझे पता लगाना ही होगा इन अशुभ संकेतों का अर्थ क्या है, कौन हमें हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। आज मुझे ये पता लगाना ही होगा। ये क्या, ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। आखिर ये क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज्योत्सना, क्या सोच रही हो तुम? तुमने कुछ कहा तारा? कहा इतनी गंभीरता से, क्या सोच रही हो? वास्तव में तारा, मैं सोच रही थी कि आज बाहर जो घटना घटी, क्या वो स्वाभाविक थी? अर्थात वैसे तो सब कुछ ठीक था, किंतु अचानक कौवे आ गए और वो औरत, उस काली पोशाक वाली औरत को तुमने देखा था तारा? ज्योत्सना, मुझे लगता है तुम इसके बारे में ज्यादा सोच रही हो। देखो ना, सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है। नीचे मिठाइयाँ बांटी जा रही है और मंत्री जी भी वही है। सब कुछ ठीक है ज्योत्सना। इस समय तुम्हें अपना सारा ध्यान अपनी पुत्री की ओर देना चाहिए, है ना? किंतु तारा, ये कन्या भी मुझे असमंजस में डालती है। क्यों? अब क्या हो गया? इसके भीतर कुछ अद्भुत शक्तियों का आभास हुआ है मुझे। अच्छा ज्योत्सना, बताओ तो इसका नाम क्या रखोगी? जन्म पत्री के अनुसार तो इसका र से नाम आ रहा है। क्या सोचा है? नाम तो सोचा है तारा। र से इसके लिए मैंने रोहिणी नाम सोचा है। रोहिणी, वाह, बहुत प्यारा नाम है। आशीर्वाद देती हूँ ज्योत्सना, रोहिणी नक्षत्र की भांति तुम्हारी पुत्री का भाग्य हमेशा उज्जवल हो। नहीं नहीं नहीं, धक्का मुक्की मत कीजिए, धक्का मुक्की मत कीजिए। आप सब शांत हो जाइए और मिठाई ले जाइए। सबके लिए आयोजन किया गया है, चिंता की कोई बात नहीं है। और आइए आइए। ये क्या? वो तो कृष्ण नागराज है ना? हाँ, वही तो है। ये इस समय इस प्रकार अकेले अकेले महल से बाहर कहाँ जा रहे हैं? देखो तो।
क्या हुआ मेरी पुत्री? क्या हुआ है तुम्हें पुत्री? रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं पुत्री, रोते नहीं। बस बस, क्या हुआ मेरी पुत्री को? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ पुत्री? ये देखो मेरी पुत्री, कितनी सारी मछलियां हैं। अरे देखो 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 देखो, सारी रंग बिरंगी मछलियां हैं, है ना? देखो देखो। अब रोते नहीं पुत्री, और रोते नहीं। हाँ ज्योत्सना, ओ ज्योत्सना, राजकन्या क्यों रो रही है? वाक वाक वाक, सही कहा, रो क्यों रही है? तुम्हारा मुंह देखकर रो रही है मेंढक। क्या क्या कहा तुमने? हाँ, तुम स्वयं ही बताओ, इतनी खराब आवाज सुनकर क्या कोई बिना रोए रह सकता है? तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हें क्या इनकी बात समझ में आ रही है? इससे हमारा रिश्ता जो है। रिश्ता है अर्थात? याद नहीं है ज्योत्सना? प्रकृति के सारे प्राणियों ने तुमसे कहा था तुम्हें तुम्हारे भले कर्मों का फल मिलेगा। यही तो है वो फल। किंतु तुम्हारे इस महाकार्य के लिए तुम्हें एक उपहार मिलेगा। प्रतीक्षा करो, वो उपहार तुम्हारे पास उचित समय पर पहुंच जाएगा। हाँ, मुझे याद आ गया। तुम्हारी पुत्री पर प्रकृति का आशीर्वाद है ज्योत्सना। तुम्हारी पुत्री कोई साधारण शिशु नहीं है, ये इस दुनिया में बहुत बड़ा कार्य संपन्न करने आई है। बड़ा कार्य? ज्योत्सना, क्या बात है कंचन? ज्योत्सना, तुम्हारी पुत्री के लिए हम सब हमेशा हैं, हमेशा इसके साथ रहेंगे हम। ज्योत्सना, क्या हुआ? तुम यहाँ पशु पक्षियों के साथ क्या कर रही हो? ये आपकी पुत्री अचानक ही रोने लग गई, तो बस इसी को शांत कराने के लिए मैं इसे यहाँ प्रकृति के बीच ले आई। और देखिए ना, पशु पक्षियों के साथ आते ही इसका रोना बंद हो गया। ओह, हमारी लाडली का मन शांत नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे होते हुए मन कैसे अशांत रह सकता है ना? कंचन, मुझे लगता है इसका मन अशांत नहीं है, शायद इसे नींद आ रही है। तब तो मुझे अपनी पुत्री के लिए लोरी गानी पड़ेगी, है ना? लोरी? हाँ, लोरी। तुम्हें याद है, पद्मिनी माँ हमें सुलाने के लिए एक लोरी गाती थी। माँ, आखिर ये क्या हो गया? मैं यहां कैसे पहुंचा? ये कौन है? क्या हो क्या रहा है? कामिनी! तुम लोग वापस कैसे लौट आए? लक्ष्मी की सहायता से। लक्ष्मी हमें वापस लेकर आई है। ये लक्ष्मी है? हाँ, ये मेरी पुत्री लक्ष्मी है। जब तुम्हारी पुत्री अपनी संतान के पैदा होने की प्रतीक्षा कर रही थी, तब मेरी पुत्री ने अपनी माँ को वापस लाने के लिए अपनी जवानी का त्याग किया है। इसका इतना बड़ा बलिदान मैं व्यर्थ कैसे जाने दे सकती हूँ? संकट, घोर संकट। उर्मी को यह सब बताना होगा, शीघ्र ही बताना होगा।
इतनी शीघ्रता किस बात की रणविजय? इतनी शीघ्रता मत करो, थोड़ी प्रतीक्षा करो। तुम अपनी प्रिय पत्नी पद्मिनी के पास सकुशल पहुंच जाओगे, उसकी व्यवस्था मैं स्वयं करूंगी। हे ईश्वर, अब क्या होगा? उर्मी को कैसे बताऊं मैं इतने बड़े संकट के बारे में? ঘুমের দেশে চাঁদের বাড়ি পাহারাতে কারা ঘুমের দেশে চাঁদের বাড়ি পাহারাতে কারা মিট মিটিয়ে আলো দেখায় রাত জাগা সব তারা তারার আলোয় উছলে পড়ে কুকুর মুখে হাসি সাত রাজার ধন মানিক আমার তোমায় ভালোবাসি ভাসতে থাকে ঘুমের পালক ঘুম পাড়াই গায় ঘুমের দেশে যাবে খুকু সঙ্গে যাবে মা इन दोनों की ही शांति हमेशा इसी प्रकार बनी रहे। जिस प्रकार मुझे जीवन साथी के रूप में कंचन मिले हैं, उसी प्रकार मेरी पुत्री को भी कोई मिल जाए ईश्वर, जो सारा जीवन सुख में दुख में मेरी पुत्री के साथ खड़ा रहे, उसके कदम से कदम मिलाकर चले। कृष्णनाग दल, तुम सभी जाग उठो, मेरी पुकार सुनो, मेरी पुकार पर उपस्थित हो, जाग उठो तुम सभी। कहिए महाराज, क्या आदेश है? तुम लोग इसी समय आश्रम में जाओ, जाकर रणविजय का पता लगाओ। मेरा हृदय कहता है कि रणविजय किसी संकट में है। वो इस समय महल में नहीं है, और यदि मैं भी निकल गया तो सबको संदेह हो जाएगा। तुम लोग शीघ्र ही जाकर पता लगाओ। जो आज्ञा महाराज, हम अभी जाते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं कृष्ण नागराज? ये क्या सोमेश्वर, तुम? इस संसार में काली शक्तियां लौट आई हैं। इतना बड़ा सत्य जानने के पश्चात भी आप लोगों ने महल में किसी को भी नहीं बताया। मैं इसी समय ये बात ज्योत्सना और कंचन को बताना चाहता हूं, इसी समय।
मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ रणविजय। तुम लोग कितना बड़ा पाप कर रहे हो तुम स्वयं भी नहीं जानते। जब उर्मी को पता चलेगा तुम लोगों का विनाश कर देगी वो। मेरा अंतिम समय आ गया है, बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। ये लोग क्या करने वाले हैं पता नहीं, परंतु बस एक बार मैं उर्मी को सावधान कर सकूं। चिंता मत करो, विनाश करने के लिए ज्योत्सना जीवित ही नहीं रहेगी। छोड़ दो कामिनी, छोड़ दो मुझे। अंतिम समय शुरू हो गया है रणविजय। पहले तुम मरोगे, उसके बाद तुम्हारी पुत्री ज्योत्सना, फिर एक एक करके सब मरेंगे। सबका अंत करूंगी मैं। जीवित रहेगी केवल अशुभ शक्तियां, मेरी अशुभ शक्तियां। उर्मी, उर्मी पुत्री, रुको सोमेश्वर। मैंने और रणविजय ने बहुत सोच समझकर ज्योत्सना कंचन से ये सत्य गोपनीय रखने का निर्णय लिया था। क्यों? इतनी महत्वपूर्ण, इतनी बड़ी गंभीर बात पता होने के पश्चात भी आप लोगों ने सबसे क्यों छुपाई? क्योंकि इस समय अपनी संतान को जन्म देकर ज्योत्सना का शरीर दुर्बल हो गया है, इसलिए उसे किसी चिंता में नहीं डालना चाहते हैं हम। रणविजय और मैं, हम दोनों मिलकर अभी के लिए सब कुछ संभालने का प्रयास कर रहे हैं। ज्योत्सना और कंचन को बहुत समय बाद कुछ सुख के क्षण मिले हैं, प्रसन्न हैं वो दोनों। अभी ये सब बात बताकर उनकी प्रसन्नता को भंग नहीं करना चाहता मैं। सोमेश्वर, तुम हम लोगों को थोड़ा समय दो, देखना सब ठीक हो जाएगा। हे ईश्वर, ये कैसी मृत्यु प्राप्त हो रही है जिससे पहले अपनी संतान का मुख भी एक बार ठीक से देखने को नहीं मिलेगा। परंतु नहीं, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा मैं। नहीं, आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति के आखिरी अंश तक का प्रयोग करके मैं उर्मी को आगाह करने का प्रयास करूंगा। ये क्या है कामिनी? सेनापति जी के प्राण। अर्थात कामिनी, रणविजय के अंत के साथ ही हमारे प्रतिशोध का खेल भी आरंभ हुआ। हाँ कालको, आज की रात विजयनगर राज्य के इतिहास की सबसे अधिक अंधकारमय रात होने वाली है।
एक लंबी रात, अब घोर विनाश की लीला रचेंगे हम लोग। एक एक करके सबका अंत होगा और ये सारा संसार खड़े होकर देखता रहेगा। ये मैं कहाँ आ गई? कहाँ आ गई मैं? कौन सी जगह? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? उत्तर दो। पिताजी, पिताजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पिताजी, यहाँ मत आना, संकट है। पिताजी, यहाँ मत आओ, मत आओ, यहाँ संकट है। उर्मी, मत आओ इधर। उर्मी, यहाँ मत आना। पिताजी रुकिए। यहाँ मत आना पुत्री, यहाँ मत आना। यहाँ संकट है पुत्री, मत आना। पिताजी, पिताजी, हाँ, मेरी पुत्री कहाँ गई? कहाँ गई मेरी पुत्री? मेरी पुत्री कहाँ चली गई? पिताजी, कहाँ चले गए आप? पिताजी, ज्योत्सना, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? कंचन, ये मैंने कैसा स्वप्न देखा कंचन? क्या? कैसा सपना? कंचन, पिताजी कहाँ हैं? वो तो अपने आश्रम में होंगे। नहीं कंचन, पिताजी आश्रम में नहीं है। अवश्य कोई अनहोनी हुई है, अवश्य हुई है कंचन, वरना आखिर मुझे इतना भयानक स्वप्न क्यों आता? कंचन, ये कैसे संकट का संकेत है? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा कंचन, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ज्योत्सना, तुम सर्वप्रथम शांत हो जाओ। देखो, कोई संकट नहीं है। जो संकट आया था उन्हें तो तुमने अपने हाथों से निर्वासित किया है ना, वो अब वापस नहीं लौटेंगे। तुम इस बारे में इतना मत सोचो। नहीं कंचन, ये सपना साधारण नहीं था कंचन, ये सपना साधारण नहीं था। अवश्य कोई अनहोनी हुई है, कुछ न कुछ तो अवश्य हुआ है कंचन। अच्छा, मैं अभी किसी को आश्रम भेजकर सेनापति महोदय को यहाँ लाने की व्यवस्था करता हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? अब चलो। नहीं पुत्री, नहीं, रोते नहीं है। आओ। देखो कालकूट, चांद लाल रंग का हो रहा है। अंततः वो समय आ गया है। जो विनाश मैंने प्रारंभ किया है उसे अंजाम देने का समय आ गया है। तुम क्या करना चाह रही हो कामिनी? आखिर क्या करना चाह रही हो? युद्ध, युद्ध। अब एक महायुद्ध प्रारंभ होगा।
जिसमें मेरा विकराल रूप देखेगा ये विजयनगर राज्य। प्रकट हो, मेरा सेना दल प्रकट हो, प्रकट हो। बोलो हमारे लिए क्या आदेश है? विजयनगर राज्य को मेरे आने का संदेश देने का समय आ गया है। जाओ, संदेश ले आओ। तुम चिंता मत करो लक्ष्मी, जब तक तुम्हारी माँ जीवित है तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचने देगी। बहुत शीघ्र तुम्हें इस दशा से मैं मुक्त करूंगी। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम अभी विश्राम करो, मैं तुम्हारे लिए ज्योत्सना की मृत्यु का संदेश लेकर आती हूँ। ये लोग भी आ गए। तुम लोगों की ही राह देख रहे थे। कल बच्चों के नामकरण के अनुष्ठान का शुभ मुहूर्त निकला है। नामकरण का समारोह? हाँ ज्योत्सना, कल हमारे राज्य में बहुत बड़ा समारोह आयोजित होने वाला है। और हो भी क्यों ना भला, हमारे महल में एक साथ 2 राजकन्याएं आई है। उनका धूमधाम से स्वागत तो करना ही होगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम रुक्मणी। क्या बात है ज्योत्सना, तुम प्रसन्न नहीं हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वास्तव में मैं अपने पिताजी को लेकर चिंतित हूँ। मेरी पुत्री के जन्म के बाद से ही मैं अपने पिताजी को नहीं देख पा रही हूँ। समझ नहीं आ रहा है क्या बात है। चिंता तो मुझे भी कुछ कम नहीं हो रही ज्योत्सना। मैं तुम्हें कैसे आश्वासन दूं? ज्योत्सना और कंचन से सत्य छुपाकर हमने कोई भूल तो नहीं कर दी ना? सेनापति जी को यहाँ लाने के लिए मैंने सैनिकों को भेजा है। चिंतित होने का कोई कारण नहीं है। हाँ उर्मी, कंचन उचित कह रहे हैं। तुम इतनी चिंता मत करो, बल्कि तुम एक काम करो, इस आमंत्रण पत्र में देख लो सब कुछ। ठीक तो है ना? ये लो। अरे महाराज, ये क्या? ये क्या हो गया? ये कैसा अशुभ संकेत है? नहीं, ये सब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये सब कोई स्वाभाविक घटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ज्योत्सना तुम शांत। महाराज, ये लो, ये हमारी सेना आ गई सेनापति को लेकर। क्या बात है, तुम लोग सर झुकाकर क्यों खड़े हो? सेनापति महोदय कहाँ हैं? जी वो उनका कुछ पता नहीं चला महाराज। हमने बहुत ढूंढा। पता चला नहीं अर्थात? जी महाराज, केवल 2 मृत कृष्ण नाग मिले, पर वो नहीं मिले। क्या? मुझे पता था ऐसा ही कुछ भयानक घटित होने वाला है। मुझे पता था।
तुम्हें क्या पता था सोमेश्वर? क्या हुआ सोमेश्वर? क्या पता था तुम्हें? सोमेश्वर, बताओ क्या बात है? सोमेश्वर मौन मत रहो, बताओ तुम्हें क्या पता था? सोमेश्वर, अब ये क्या है? ये क्या है कामिनी? सेनापति जी के प्राण। पिताजी! नहीं! आज की रात विजयनगर राज्य के इतिहास की सबसे अधिक अंधकारमय रात होने वाली है। एक लंबी रात। अब घोर विनाश की लीला रचेंगे हम लोग। एक एक करके सबका अंत होगा और ये सारा संसार खड़े होकर देखता रहेगा। पिताजी, पिताजी! इसी प्रकार से ज्योत्सना, मैं तुम्हारी गोद भराई के दिन पूरे विजयनगर राज्य को जलाकर राख कर दूंगी। इसी प्रकार से सावधान! राजमहल पर आक्रमण होने वाला है। सभी सावधान हो जाओ। जाओ, तुम भीतर जाकर सबको समाचार देकर आओ। कामिनी, कामिनी, ये क्या कर रही हो तुम? आज मेरे मार्ग में जो भी आएगा उसका अंत कर दूंगी मैं आ रही हूँ ज्योत्सना, मैं आ रही हूँ। मेरा स्वागत करने के लिए तुम तैयार हो जाओ। ये सब क्या हो गया? क्या हो गया सब? पिताजी, पिताजी।
सारा मेरा दोष है, सारा मेरा दोष है। यदि मैं पहले ही समझ जाती, यदि मैं तनिक भी अंदाजा लग जाता कि कामिनी लौट आई है, तो मैं अपने पिता को सतर्क कर सकती थी। आज अपनी लापरवाही से मैंने अपने पिता को खो दिया, अपनी लापरवाही से। शांत हो जाओ ज्योत्सना, शांत हो जाओ। हम सबके सामने बहुत बड़ा संकट आने वाला है। रणविजय ने तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारे सुख, तुम्हारी खुशी के बारे में सोचकर तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया, किंतु देखो अंतिम समय में अपने प्राण देकर भी वो तुम्हें सावधान कर गए हैं ज्योत्सना। और अब हम लोगों की बारी है। हम सबको युद्ध के लिए तैयार होना होगा। कामिनी आ रही है, इस बार और भी शक्तिशाली होकर आ रही है। उसे रोकना होगा, रोकना होगा उसे। विजयनगर के भविष्य को हमें सुरक्षित करना ही होगा। उठो ज्योत्सना, उठो। इस समय कमजोर पड़ने से काम नहीं होगा। हमें कामिनी का अंत करना ही होगा। आप ठीक कह रहे हैं कंचन, अब हमें कामिनी को नर्क भेजना ही होगा। सोमेश्वर, तुम युद्ध की तैयारी करो। हाँ ज्योत्सना, हम सब तुम्हारे साथ हैं, और जब तक तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है, कामिनी तुम लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। देखा तुम्हारी माँ कितनी अभागन है। तुम्हें जन्म देने के पश्चात भी तुम्हें सुरक्षित जीवन नहीं दे पा रही। मुझे युद्ध पर जाना होगा, सबके लिए, इस विजयनगर के लिए, मेरे पिता के लिए और तुम्हारे लिए। तारा, तारा, इस संसार में तुम मेरी सबसे प्रिय सखी हो, इसलिए मैं तुम पर सबसे अधिक विश्वास करती हूँ। तारा, तुमने मेरे सुख में, दुख में, अच्छे दिनों में, बुरे दिनों में निसंकोच मेरा साथ दिया है। इसलिए तारा, आज मैं विश्वास करके अपनी संतान तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। तुम मुझे वचन दो तारा, मेरी पुत्री की तुम हर संकट से रक्षा करोगी। वचन देती हूँ ज्योत्सना। रो मत ज्योत्सना, इसके भविष्य की सुरक्षा के लिए तुम युद्ध के लिए जा रही हो। देख लेना, तुम विजयी होगी। पता नहीं कंचन, मैं सच में कुछ नहीं जानती। जीवन में पहली बार मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। मैं जैसे ही अपनी पुत्री का मुख देखती हूँ ना, ये डर मुझे और भी अधिक डर आ रहा है। मुझे बस यही डर सता रहा है कि यदि मैं मर गई तो फिर कभी इसका मुख नहीं देख सकूंगी। कंचन, ज्योत्सना, ऐसी बातें भूल कर भी मत करना। याद रखना, इससे पहले जितनी बार भी हमने कामिनी से युद्ध किया है, हर बार उसकी हार हुई है, और इस बार भी वैसे ही होगा। हम कामिनी को हरा कर रहेंगे। सोमेश्वर, तुम युद्ध की तैयारी करो। तारा,
तुम निश्चिंत रहो ज्योत्सना, तुम्हारी पुत्री मेरे पास मेरी पुत्री से भी अधिक सुरक्षित रहेगी। तुम जाओ ज्योत्सना, कामिनी के अध्याय का अंत करके आओ। मुझे लड़ना ही होगा, कामिनी का अंत करना ही होगा। मुझे मेरी पुत्री के लिए मुझे जीना होगा, जीना ही होगा। ज्योत्सना, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। आज तुम्हारे जीवन की कहानी का अंतिम अध्याय लिखूंगी मैं। आज विजयनगर राज्य का भविष्य बदल जाएगा।